कि हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ में 13 वर्षीय बेटी की जो निर्मम हत्या हुई है, जिस हत्या पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक के नेताओं ने हाय तौबा मचाने का काम किया, लेकिन उस घटना पर जब वहाँ की पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से, बारीकी से उस घटना का उद्भेदन किया, तो उस घटना में उस बच्ची की निर्मम हत्या करने वाला और कोई नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भीम राम ही निकला। जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण का नारा देते हुए थकती नहीं है, जो भाजपा सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बराबर किसी न किसी तरह का आयोजन करने का काम करता है, उसी भाजपा का नेता वैसे दिन, जिस दिन रामनवमी था और उस दिन बेटियां पूजी जाती हैं, उस दिन उस बेटी का निर्मम हत्या कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी खून का इतना प्यासा होगा ये कोई नहीं जानता है, ईश्वर ही बता सकता है कि खून का कितना प्यासा है। भारतीय जनता पार्टी उस समय राजनीति करने का प्रयास इस प्रदेश के अंदर में कर रहा था और उनके नेता वैसे दिन यहाँ उन्माद फैलाना चाह रहे थे। यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, और उन लोगों ने धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से ये बराबर करने का काम और कहने का काम किया कर रहे थे कि राज्य सरकार फेल्योर है, उसका तंत्र फेल्योर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार हमेशा ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देने का काम करती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आज जांच के क्रम में जब आपके नेता का नाम आया है तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों बैठी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किस दिन सार्वजनिक जगहों पर खड़ा होकर के माफी मांगने का काम उनके नेता करेंगे, इसकी घोषणा उन लोगों को करनी चाहिए। और उस दरिंदे को, जो भीम राम भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उस नेता को फांसी की सजा मिले, ये आम जनता चाह रही है। वैसे दरिंदों को अगर बीच चौराहे पर खड़ा होकर के, जो खुद वो बोला करता था कि इस घटना में संलिप्त लोगों को अगर यहाँ खड़ा करके उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कब आंदोलन करेगी कि वैसे हत्यारे को फांसी का सजा मिले, ये इन लोगों को आज बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, हिंदू मुस्लिम का जहर घोल करके समाज को बांटना चाहती है, नफरत का बीज बोती है। लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिस सरकार में विजन है, काम करने की क्षमता है, और उसका प्रशासन भी ऐसे चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से उद्भेदन करने का काम भी पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग करने का काम करते हैं। इसलिए इस राज्य की जनता
पूरी तरह से यह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी है। उनके पास न तो किसी प्रकार का कोई विजन है, न उसके पास विकास का कोई सोच है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब नकारा पार्टी हुई है। मैं पुनः एक बार उसके प्रति एक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसी निर्मम हत्या हुई है, उस परिवार के साथ हम लोगों की संवेदना है। और लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उसको फांसी मिलनी चाहिए और नहीं मिलेगी तो हम आंदोलन करेंगे? सार्वजनिक जगहों पर हम कब माफी मांगेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के नेता को आज हेमंत सोरेन की बड़ाई करनी चाहिए, उसकी सरकार की बड़ाई करनी चाहिए, उसके तंत्र की बड़ाई करनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया था।